हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। 2025 में आप सब सरकारी टीचर ज़रूर बने, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। कल हमने जो सेट, रिलेशन और फंक्शन वाला टॉपिक है, उसमें पहला टॉपिक है सेट। उसके कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे। सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे रिलेशन यानी संबंध वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। कल जो सेट वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था अंतर और पूरक समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट्स के कुछ गुणधर्म हैं। उन्हें आप याद कर लीजिए या फिर एग्जाम्पल के थ्रू आप इनको करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अंतर और पूरक समुच्चय के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी आपके पास एक सेट है। ए क्या है? आपके पास एक सेट है। ए आपके पास एक क्या है? सेट है। तो अगर दोनों का अंतर करते हैं तो जाहिर सी बात है फाई आएगा। अगर ए को -5 से घटाएंगे तब क्या आएगा? समुच्चय ए आएगा। 5 माइनस ए इक्वल क्या आएगा? फाई आएगा। ये कुछ गुणधर्म है कि अगर दो सेट हैं, दूसरा सेट मान लीजिए आपके पास बी है, अगर इन दोनों का माइनस यानी अंतर अगर किसका सबसेट है? ए का सबसेट है, तो बी माइनस ए किसका सबसेट होगा? बी का होगा। यूनियन निकाले बी के साथ तो ए यूनियन बी के बराबर आएगा। इंटरसेक्शन निकाले तो फाई के बराबर आएगा। और देखो, इसमें क्रमविधि में जो अंतर वाला दो सेट का अंतर होता है वो क्रमविधि में नियम को फॉलो नहीं करता। यानी ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए माइनस बी का यूनियन और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन मान क्या होता है? फाई होता है। और अगर आप फाई का क्या ले, पूरक समुच्चय या डिसजॉइंट सेट ले तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। और अगर यूनिवर्सल सेट का क्या ले, डिसजॉइंट सेट ले, तो वो किसके बराबर आता है? फाई के बराबर आता है। नेक्स्ट है हमारा सेट है, अगर उसका डिसजॉइंट का यानी पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय बताएं तो वो स्वयं समुच्चय होता है। अगर ए और सेट ए और उसके पूरक समुच्चय का अगर हम यूनियन निकालें तो वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अगर इंटरसेक्शन निकाले तो वो किसके बराबर होता है? फाई होता है। अगर ए सबसेट है बी का तो बी का पूरक सबसेट किसका होगा? ए के पूरक का। अगला है हमारा डी मॉर्गन नियम। देखो, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस या फिर आरपीएस, तो कुछ नियम ऐसे होते हैं या कुछ थ्योरम ऐसी होती हैं जिसे नाम से पूछ लिया जाता है। या तो डी मॉर्गन नियम पूछ लेंगे या फिर ये देकर थ्योरम देकर आपको पूछ लेंगे ये कौन सा रूल है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके। ए का यूनियन, ए और बी का यूनियन निकाल कर अगर उसका पूरक निकाले तो वो किसके बराबर आएगा? ए के पूरक इंटरसेक्शन बी के पूरक के बराबर आएगा। यानी उल्टा होगा, अगर यूनियन लिया है तो इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन लिया है तो क्या आएगा? यूनियन होगा। और ये क्या है? डी मॉर्गन नियम है। अगला है हमारा दो सेट का कार्तीय गुणनफल कैसे किया जाता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, ए सेट और एक क्या है? बी सेट। दो समुच्चय हैं आपके पास, तो इनका कार्तीय गुणनफल कैसे किया जाता है? ए और बी के रूप में लिखा जाता है। ए किसका अवयव है? ए का होगा, कैपिटल ए सेट का होगा, और बी किसका होगा? बी सेट का होगा। यानी इस प्रकार से इनको क्या लिखते हैं? गुणन के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ आपको। एग्जाम्पल मान लीजिए ए दे रखा है आपको 1 और 3, बी दे रखा है आपको 0, 2 और 4,
और मुझे पूछे इनका कार्तिकीय गुणन, मतलब ए गुणा बी। ए गुणा बी कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले ए का अवयव लेंगे यानी 1, फिर किसका लेंगे बी का यानी 0, फिर ए का अवयव लेंगे फिर बी का यानी 1 और 2, फिर 1 और 4, ऐसे ही ए का अवयव 3 और 0, 3 और 2, 3 और 4। देखो ऐसे नहीं लिख सकते 4 को पहले लिख दिया 3 को बाद में लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बी क्रॉस ए पूछ ले, उल्टा पूछ ले, तो क्या लिखेंगे, इनका उल्टा हो जाएगा ना 0 1 2 1 4 1 0 3 2 3 4 3। ये क्या हो गया आपका बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मान हो गया। अब देखो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कार्तिक के गुणन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका क्या मान होता है और किसके बराबर होती है। देखिए कार्तिक के गुणन होता है वो भी क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी भी। यानी अगर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल किसके बराबर, बी क्रॉस ए के, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और बराबर भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट जो हमने कार्तिक के गुणन लिए थे उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इन्हीं पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए आपके पास अगर दो सेट हैं ए और बी और उनके कार्तिक के गुणनफल में अगर आपको अवयव का मान पूछे तो दोनों के अवयव का मान का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए और बी परिमित सेट होना चाहिए, यानी उनमें अवयव काउंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि अवयव काउंट नहीं कर सकते। ए क्रॉस बी का मान 5 है तो इसमें क्या हो सकता है, या तो ए का मान 5 है या फिर किसका मान 5 है, बी का। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, अगर बराबर हो भी रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में दोनों क्या है, बराबर, तभी क्या हो सकते हैं, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, क्रॉस को हम अंदर लिख सकते हैं और यूनियन को क्या लिख सकते हैं, बाहर। अगर इंटरसेक्शन में आए तो इंटरसेक्शन को अंदर लिख सकते हैं और क्रॉस को क्या लिख सकते हैं, बाहर। अब देखो हमारा नया टॉपिक है रिलेशन। वैसे तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सेट, रिलेशन और फंक्शन। तो मैंने सेट आपको पढ़ा दिया है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन जो क्लास में डाल रही हूँ उनको अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और रिकॉर्ड कर करके आपके पास क्लास से पहुँचा सकूँ। रिलेशन यानी संबंध, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि ए और बी आपके पास दो एरिक्त समुच्चय हैं। ए और बी क्या है आपके पास, एरिक्त समुच्चय हैं। और आर एक नियम है, क्या है, एक नियम है जिसके अंतर्गत ए के अवयव बी के अवयव से संबद्ध होते हैं। मतलब इस नियम के थ्रू ए के अवयव बी से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, यानी रिलेटेड है। तो किस प्रकार से इसे डिनोट कर सकते हैं, देखो ए का रिलेशन किससे है, बी से, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, या क्या लिख सकते हैं हम, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से, यानी ए के अवयव और बी के अवयव का कोई भी रिलेशन है। अब देखो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का, माता पिता का, भाई बहन का, मित्र का, कोई भी रिलेशन दे सकता है आपको। तो अगर ए के अवयव बी से जुड़े हुए हैं तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी ए के अवयव का रिलेशन किससे है, बी से है, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल, देखो ये इसे डिनोट करने का तरीका है, यानी ए और बी, यानी ए का संबंध, ए का रिलेशन किससे है, बी के अवयव से है। और यहाँ पे ए तो किससे,
बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से और स्मॉल बी किससे बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपके पास मतलब आर क्या है, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए क्रॉस बी के प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध स्थापित करेगा। अतः ए से बी में संबंध आर को निम्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ये इसका क्या है, मतलब है। अब देखो क्या होता है कि ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या पूछ ली जाती है। मतलब आपको दो सेट दे दिए जाते हैं ए और बी, और आपको पूछ लिया जाता है कि रिलेशन का मतलब रिलेशन की संख्या कितनी हो सकती है इनमें। तो आपके पास मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, ए और बी में परिभाषित कुल संबंध की संख्या कैसे निकाली जाती है, देखो संख्या 2 की पावर m गुणा n। अब देखो यहाँ पे m गुणा n क्या है, m तो क्या है, यहाँ पे n में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या है, और n क्या है, b में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए a है आपके पास, एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जिसमें अवयव आपके पास -4, 1, 2, 4 और 9। दूसरा बी सेट है आपके पास, तो -2, 0, 1, 2, 3 और 5, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो m का मान कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। अब आपको पूछ ले कि टोटल रिलेशन कितने हैं, ए से बी में टोटल रिलेशन कितने हैं, तो टोटल रिलेशन कैसे निकालेंगे, टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू एन, यानी 2 की पावर 5 गुणा 6। क्या मानेगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 30। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे रिलेशन के कुछ टाइप्स हैं। रिलेशन के कुछ टाइप लिख लेते हैं। टाइप्स हैं, फर्स्ट है हमारा रिक्त संबंध। रिक्त संबंध मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी रिलेशन। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सेट है, सेट ए, और इस पे कोई रिलेशन आर क्या है, परिभाषित है। तो ये रिक्त संबंध कब कहलाता है कि आर बराबर आपके पास क्या आ जाए, 5। यानी इसका मतलब ये है कि ए का कोई भी अवयव है, ए का कोई भी अवयव ए से कोई भी संबंध नहीं रखता। तो इसका मतलब क्या आ गया, रिलेशन का मान 5 आ गया। अब कोई भी संबंध नहीं रखता तो वो क्या हो गया, रिक्त संबंध, यानी एम्प्टी रिलेशन। सेकंड है हमारे पास समष्टि संबंध। समष्टि संबंध। देखो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाया करो ताकि आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। यूनिवर्सल रिलेशन, अगर किसी के पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो आपको PDF मिल जाएगी और आप आराम से नोट्स बना सकते हैं।
समष्टि संबंध का मतलब है कि आपके पास एक सेट है ए और इस पे रिलेशन आर समष्टि संबंध कब कहलाता है, यानी ए के सभी अवयव ए से क्या रखते हो, संबंध रखते हो। ए के सभी अवयव क्या करते हो, यानी ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से क्या हो, से संबंध रखता हो, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या कहलाता है, एक समष्टि संबंध कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेशन का डोमेन और क्या निकालनी है, रेंज, यानी प्रांत और परिसर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो संबंध का प्रांत और परिसर, प्रांत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डोमेन, प्रांत, डोमेन, और परिसर को क्या बोलते हैं, रेंज, परिसर को क्या बोलते हैं, रेंज, यानी रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, संबंध का प्रांत और परिसर। देखो संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है, आपके पास दो सेट हैं, ए और बी, आपके पास दो सेट हैं और आर एक रिलेशन है जो इन पे परिभाषित है। क्या है, परिभाषित एक संबंध है, संबंध हो गया। तो देखो क्या कैसे परिभाषित करते हैं, आर बराबर कैसे लिखते हैं, मैंने अभी लिख के बताया था, ए बी और ए रिलेटेड है बी से, ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। इस प्रकार हम रिलेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, आर का प्रांत, यानी आर का प्रांत तो क्या होगा, आर का प्रांत क्या होगा, हमेशा ए अवयव। अब ए अवयव आपको पता है कैपिटल ए सेट के अवयव हैं, तो ए बी बिलोंग करेगा आर में, और ये सब सेट किसका होता है, ए का। आर का परिसर यानी रेंज, परिसर हमेशा क्या होगा, बी अवयव, यानी बी, और ये भी ए और बी बिलोंग करेंगे किसमें, आर में, और ये किसका सबसेट होगा, बी का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेट दे रखा है, ए इक्वल दे रखा है 1 2 3 और बी इक्वल दे रखा है आपको 2 3 और 4। अब सबसे पहले तो हम इसका रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन कैसे निकाला जाता है, आर इक्वल, पहला ए का अवयव आएगा फिर बी का, यानी 1 और 2, फिर क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, ए और बी में, ए रिलेशन दे रखा है बी में कि ए है वो बी का स्क्वायर है, ए है वो बी का स्क्वायर है। अब 1 2 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सा मान आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा 2 और 4, यानी बी क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ऐसे हमारे पास ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट और लूँ तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आर का प्रांत निकालना है, हमें क्या निकालना है, आर का प्रांत। आर का प्रांत निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था, ए के अवयव लेंगे, यानी 1 2 और 3। आर का परिसर निकालेंगे, परिसर निकालेंगे तो कौन कौन से लेंगे, 1
4 और 9, ये क्या हो गया 1 4 9, ये क्या हो गया R का परिसर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनवर्स रिलेशन, यानी प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रतिलोम संबंध क्या होगा, यूनिवर्स रिलेशन। यूनिवर्स रिलेशन, अब देखो यूनिवर्स रिलेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, माना R सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, तब सेट बी से ए में R के उल्टे नियम से परिभाषित रिलेशन R का यूनिवर्स सेट कहलाता है, सॉरी यूनिवर्स रिलेशन कहलाता है, यूनिवर्स रिलेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हम R इक्वल क्या लिखते हैं, दो सेट होते हैं तब R इक्वल लिखते हैं ए बी। ए रिलेटेड है किससे, बी से। ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। अगर मैं इसका इन्वर्स लिखूं तो आर इन्वर्स इक्वल, इसका उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बी ए, और यहाँ पे ए बी किससे रिलेटेड है, आर से। इस प्रकार क्या लिखा जाएगा, इसका इन्वर्स लिखा जाएगा। क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट है, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो इसका इन्वर्स के लिए बी ए बिलोंग किस में करेंगे, आर इन्वर्स में। अगर आर इन्वर्स का प्रांत किसके बराबर होगा, आर के परिसर के। आर इन्वर्स का परिसर किसके बराबर होगा, आर के प्रांत के बराबर होगा। और अगर आर इन्वर्स का भी इन्वर्स निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, आर, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये चार कंडीशन होती है इन्वर्स रिलेशन के लिए, यानी प्रतिलोम संबंध के लिए चार कंडीशन होती है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा आर में तो बी ए बिलोंग किस में करेगा, आर इन्वर्स में। आर इन्वर्स का प्रांत आर के परिसर के बराबर होगा, आर इन्वर्स का परिसर आर के प्रांत के बराबर होगा, और इसके इन्वर्स का भी इन्वर्स निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। ये हमारा हो गया प्रतिलोम संबंध। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट। एक समुच्चय पर परिभाषित संबंधों का प्रकार, मतलब एक समुच्चय पर एक रिलेशन किस प्रकार से परिभाषित हो सकता है, उसके टाइप्स हैं कुछ। तो सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट होगा वो होगा तत्समक संबंध। पहला क्या होगा, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। पहला हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है। सबसे पहले देखो ये तो सब में होगा कि आपके पास एक सेट होगा ए, एक रिलेशन होगा, इसके ऊपर रिलेशन होगा आर। यानी तत्समक संबंध कब कहलाता है, तत्समक संबंध कब कहलाता है, यदि
ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं, इस बात पे देखो ध्यान दीजिए आप, स्वयं और केवल स्वयं स्वयं से आर संबंध है, तो ये क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है। और इसे आई ए से डिनोट किया जाता है, यानी आई ए का मान किसके बराबर होगा? ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, बी का संबंध बी के साथ होना चाहिए, और ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। तो ये क्या होता है? हमारा तत्समक संबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए ए आपको सेट दे रखा है 1, 2 और 3। तो देखो ये तत्समक संबंध कब कहलाता है? ये तत्समक संबंध तब कहलाएगा जब इसमें रिलेशन इस टाइप से दिया हुआ हो, यानी 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ और 3 का संबंध 3 के साथ, इस टाइप से दिया हुआ हो। तो ये क्या कहलाता है? हमारा तत्समक संबंध कहलाता है। सेकंड टाइप है हमारे पास समतुल्य संबंध। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, वही एक सेट होगा आपके पास, एक सेट होता है ए और एक रिलेशन होता है क्या? आर। एक रिलेशन हो गया आर। अब ये जो रिलेशन है आर, ये समतुल्य कब कहलाता है? समतुल्य कब कहलाएगा? जब ए का संबंध, देखिए, जब ए का रिलेशन ए के साथ हो, और ए बिलोंग से करे कैपिटल ए से। देखो इसमें क्या कह रखा है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से आर संबंध हो, लेकिन यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव का क्या हो? एक संबंध हो। प्रत्येक अवयव का स्वयं से क्या हो? आर संबंध हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा समतुल्य। यानी आर ए में समतुल्य होगा। कब समतुल्य होगा? 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए ए का रिलेशन ए के साथ हो, और यहाँ पे ए बिलोंग किससे कर रहा हो? कैपिटल ए से। दूसरा है ए का रिलेशन किससे हो? ए से, और बिलोंग किस में करना चाहिए? आर में। इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ए इक्वल दे रखा है आपके पास 1, 2 और 3, और आर इक्वल आपके पास दे रखा है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसके अलावा भी देखो ए का संबंध 2 से है, 2 का संबंध किसी है 3 से है, लेकिन ये सारे अवयव है तो एक ए ही के ही ना। मतलब कहने का मतलब है ए के अवयव होने चाहिए, किसी दूसरे सेट के अवयव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 और 3 खुद का तो साथ में संबंध है ही है, साथ में अपने ही दूसरे अवयव के साथ क्या इसका संबंध है, तो इसे क्या कहते हैं? समतुल्य। देखो एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तत्समक संबंध क्या होता है कि स्वयं के अवयव का स्वयं के अवयव के साथ ही रिलेशन, केवल और केवल। दूसरा है इसमें कह रखा है कि प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? स्वयं के साथ संबंध से आर मतलब रिलेशन हो। तो देखो यहाँ पे ये अवयव तो एक ही हैं, इनका इनके साथ हो, इनका इनके साथ हो, स्वयं के साथ हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समतुल्य कहलाते हैं। थर्ड टाइप है हमारा सम्मित। थर्ड टाइप है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक
रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, ए वही ए एक आपके पास क्या है, सेट है। ए क्या है आपके पास, सेट है। आर एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन सममित रिलेशन कब कहलाता है, ए के किन्हीं अवयव ए बी के लिए जब कभी ए का बी से आर संबंध हो तो आवश्यक है कि बी का ए के साथ संबंध हो। अब देखो इसके लिए दो कंडीशन है। मतलब क्या कहने का मतलब है, ए का संबंध किससे है, बी से। तो डेफिनेट ये आवश्यक है कि बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। और ए और बी बिलोंग किससे करने चाहिए, ए से। अब देखो इसमें उल्टे वाला रूल नहीं हुआ था समतुल्य में। इसमें स्वयं का स्वयं के साथ हुआ था, इसमें एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ रिलेशन हुआ था। लेकिन इसमें अगर 2 का 3 के साथ दे रखा है तो 3 का 2 के साथ होना ही डेफिनेट आवश्यक है। अगर नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। और ए का रिलेशन किस, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो बी ए बिलोंग किस में करने चाहिए, आर में। और यहाँ पे आर इक्वल किसके आएगा, आर इनवर्स के। यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 का अगर संबंध 3 के साथ दे रखा है तो 3 का संबंध 2 के साथ होना आवश्यक है। अगर इस प्रकार से अवयव अगर रिलेशन में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सम्मित संबंध नहीं है। और अगर आ रहे हैं तो ये क्या है, एक सम्मित संबंध है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नीचे आपको समझा रही हूँ सम्मित संबंध के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास। ए बराबर दे रखा आपको 1 2 3 4। रिलेशन दे रखा आपको 1 1 2 3 3 2 3 4 4 3। अब देखो उसमें क्या कहा था कि 1 1 दे रखा है, कोई बात नहीं, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है, कोई बात नहीं। लेकिन 2 का 3 के साथ दे रखा है तो हमें इसमें एक अवयव 3 के साथ 2 का भी होना जरूरी है। तो ये देखो 3 के साथ 2 का। अगर 3 का 4 के साथ संबंध है तो 4 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए, तभी हम इसे क्या कह सकते हैं, एक सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं, यानी सम्मित संबंध कह सकते हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास प्रतिसम्मित संबंध। फोर्थ जो टाइप है वो है हमारा प्रतिसम्मित टाइप। प्रतिसम्मित संबंध, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक संबंध है। इसमें क्या होगा, वही एक एक आपके पास क्या है, सेट है। ए आपके पास एक क्या है, सेट है। आर एक क्या है, रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है वो प्रतिसम्मित कब कहलाता है, प्रतिसम्मित कब कहलाता है कि विभिन्न अवयव ए बी के लिए जब कभी ए का बी से आर संबंध है तो बी का ए से आर संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ये सम्मित के विपरीत होगा। मतलब सम्मित में हम क्या ढूंढते थे कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो हम क्या ढूंढते थे कि बी का रिलेशन क्या होना चाहिए, ए से होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, मतलब नहीं है का मतलब क्रॉस का निशान लगाना है यहाँ पे, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है नहीं रिलेशन को। तो क्या होगा, वो क्या होगा, प्रतिसम्मित होगा। वो क्या होगा, प्रतिसम्मित होगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ए इक्वल दे रखा है आपको 1 2 3 4 और आर इक्वल दे रखा है आपको 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4। अब देखो हमें पूछे कि ये सम्मित है, प्रतिसम्मित है, मतलब पूछिए आपको इस टाइप का रिलेशन है तो एक का एक के साथ देखेंगे, 2 का 2 के साथ है। अब 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का क्या 1 के साथ है, नहीं है।
अब नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वो सम्मित नहीं है, और अगर सम्मित नहीं है तो वो रिलेशन कौन सा होगा, प्रतिसम्मित होगा। तो यहाँ हमें, अगर यहाँ पे हमें एक अवयव ऐसे दिया हुआ होता दो का संबंध एक के साथ, क्या दिया हुआ होता, दो का संबंध एक के साथ दिया हुआ होता, तब हम उसे क्या कर सकते थे, ये क्या है, सम्मित है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो ये क्या हो गया, हमारा प्रतिसम्मित हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। फोर्थ टाइप है हमारे पास, फिफ्थ टाइप है हमारे पास संक्रामक रिलेशन, संक्रामक संबंध। ट्रांसिटिव रिलेशन, ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास तीन क्या होंगे, तीन अवयव, मान लीजिए ए बी और सी, तीन अवयव हैं आपके पास, ए बी और सी। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए सेट से, और आर आपके पास एक क्या है, रिलेशन। तो इसमें देखो क्या कहने का मतलब है कि अगर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ, तो इसमें ये आवश्यक हो जाता है कि ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। अगर इस टाइप से नहीं है तो वो क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप पे, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू वही एग्जांपल देख सकते हैं हम, ए इक्वल जैसे 1 2 3 4, एक रिलेशन इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, आर इक्वल जैसे हो गया 1 1 1 2 2 3 और 1 3, इस टाइप से है। तो देखो संक्रामक संबंध कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे, एक का एक के साथ तो है, कोई बात नहीं। अब देखो ए का बी के साथ, यानी एक का दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, और एक का तीन के साथ है, एक का तीन के साथ आगे वाला दिखा रखा है हमें, तो ये क्या कह सकते हैं, हम संक्रामक संबंध कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ऑप्शन में ना, मतलब ये अवयव आपके पास रिलेशन में ना हो, तो क्या ये संक्रामक संबंध है, नहीं है, क्योंकि ए का तीन के साथ होना आवश्यक है। जैसे हमने देखा सम्मित में क्या था, ए का संबंध बी के साथ है तो बी का ए के साथ होना चाहिए, देखा था, रिलेशन होना चाहिए। अगर नहीं है वो प्रतिसम्मित है। इसमें ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। अगर इस टाइप से है तो वो क्या होगा, हमारा संक्रामक संबंध होगा। अगर नहीं है तो वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। ये देखो 5 टाइप बताए हैं मैंने, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है भी एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में। अगर रिलेशन से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो तत्समक, सौतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित, संक्रामक, या फिर एक टाइप है तुल्यता संबंध, इसी से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थोड़ा हार्ड भी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर से क्लास को दोबारा चला के ध्यान से पढ़िएगा धीमी स्पीड में, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध है, उसमें होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है, ए एक आपके पास सेट है, ए आपके पास क्या है, एक सेट है, आर एक क्या है, रिलेशन है। रिलेशन तो आपको दिया जाएगा, कोई भी रिलेशन दिया जाए वो आपको दिया जाएगा। तो आर एक तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, पहली कंडीशन है कि ये आर क्या होना चाहिए, समतुल्य। अभी जो मैंने बताया था वो आपको क्या करना है, देखना है, समतुल्य। दूसरा है आर क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। थर्ड क्या है, आर क्या होना चाहिए आपके पास, संक्रामक होना चाहिए। अब देखो समतुल्य संबंध कौन सा था कि ए का रिलेशन ए के साथ हो और ए बिलोंग करे कैपिटल ए में। इसमें था ए का रिलेशन किसके साथ हो, बी के साथ, और बी का रिलेशन किसके साथ हो, ए के साथ। इसमें था ए का रिलेशन बी के साथ,
बी का रिलेशन सी के साथ, तो इसमें क्या था कि ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। अब देखो इसमें एक पॉइंट है, वो आप नोट डाल के लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको तत्समक संबंध, एक बताया था आपने तत्समक संबंध, तत्समक संबंध आई ए से डिनोट करते हैं, तथा एक बताया था समष्टि संबंध, समष्टि संबंध यानी ए क्रॉस ई। देखो इन अगर आपके पास तत्समक संबंध आ जाए या फिर समष्टि संबंध आ जाए तो आप आंख बंद करके क्या कह सकते हैं उसे कि ये दोनों कौन से संबंध है, तुल्यता संबंध है। यहाँ पर आपको समतुल्य, सममित या फिर संक्रामक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संबंध क्या होते हैं, तुल्यता संबंध होते हैं। ये एक नोट डाल के पॉइंट लिख दीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास क्या आ जाए, तत्समक संबंध आ जाए और समष्टि संबंध आ जाए तो क्या कह सकते हो आप, ये एक तुल्यता संबंध है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए तुल्यता संबंध को समझने की कोशिश कीजिए और किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, समतल में स्थित सभी रेखाएं, सभी रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का सेट एल में निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित एक रिलेशन है आपके पास आर। कैसे परिभाषित है देखो, एक्स रिलेटेड है वाई से और इसमें क्या होना चाहिए कि जो अक्ष रेखा है वो पैरेलल है किसके, वाई के। इस टाइप से आपको दे रखा है, तो आपको इसमें बताना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता संबंध है या नहीं, ये आपको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है कि हम समतुल्य चेक करेंगे, फिर सममित और फिर संक्रामक। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, समतुल्य, समतुल्य चेक करेंगे। तो समतुल्य का क्या मतलब होता है कि अगर मैं दो रेखाएं ले लूँ, दो रेखाएं ले लूँ मतलब ए और दूसरी भी क्या ले लूँ, ए। मान लीजिए तीन अवयव हैं ए बी और सी, बिलोंग किससे कर रहे हैं, एल से, क्योंकि सेट एल दे रखा है हमें। अब देखो समतुल्य के लिए क्या होगा कि मैं इसका स्वयं के साथ अगर देखूं तो ये पैरेलल होती है, कोई रेखा स्वयं के साथ पैरेलल ही होती है। तो ए पैरेलल हो गई ए के, बी पैरेलल हो गई बी के, सी पैरेलल हो गई सी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसको, क्या ये क्या है, समतुल्य है, समतुल्य है, यानी आर क्या है, समतुल्य है। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या देखेंगे हम, सेकंड देखेंगे सममित, सिमेट्रिक है या नहीं है, यानी सममित। सममित के लिए क्या होता है देखो, ए का बी के साथ। अब देखो समतल पर अगर कोई दो रेखाएं हैं ए और बी, तो जाहिर सी बात है ए किसके पैरेलल है, बी के। अगर ए बी के पैरेलल है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, सत्य होगा। बी पैरेलल किसी को होगी, ए की होगी, यानी इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ए और बी का रिलेशन किससे हो गया, आर से, तो बी ए का रिलेशन भी किससे हो गया, आर से। इस टाइप से हो गया, इस टाइप से हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है, एक आर क्या है, एक सममित रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड है हमारे पास संक्रामक। संक्रामक कैसे चेक करेंगे संक्रामक, संक्रामक वही देखो ए बी और सी, तीन सेट आ गए किससे, तीन अवयव आ गए किससे, आ गए सेट एल से। अब देखो यहाँ पे अगर ए पैरेलल है बी के, ए पैरेलल है किसके, बी के,
तथा बी पैरेलल है सी के। तो देखो अगर दो रेखाएं पैरेलल है तो तीसरी रेखा भी पैरेलल होगी, यानी ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए किसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, सी के। देखो ये तो हम खुद के सेंस से ही बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक समतल है उसमें दो रेखाएं ए बी सी, ए के पैरेलल बी है, बी के पैरेलल सी है, तो ए के पैरेलल क्या होगी, सी होगी। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए का रिलेशन किसके साथ होगा, सी। यानी आर यहाँ पे क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो गया। अब देखो हमें क्या होगा, संक्रामक, आर संक्रामक है। अब देखो हमें तुल्यता संबंध के लिए तीनों कंडीशन चेक कर ली है। अगर तीनों हाँ में है तो वो क्या है, एक क्या कह सकते हैं, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अब देखो तुल्यता संबंध की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो समुच्चय ए एक यदि आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है, मतलब आर है वो किस में तुल्यता संबंध है, ए में एक तुल्यता संबंध है, तो वो आर इन्वर्स भी क्या होगा, ए में एक तुल्यता संबंध होगा। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा कि यदि दो रिलेशन मान लीजिए आर और इसका इंटरसेक्शन एस, ए में क्या है, ए में एक तुल्यता संबंध है, यानी आपके पास अगर दो रिलेशन का इंटरसेक्शन आ रहा है तो वो ए में एक क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास दो रिलेशन मान लीजिए एक तो आर है और दूसरा एस, अगर इसका यूनियन होता है वो ए में एक तुल्यता संबंध नहीं होता, यानी इंटरसेक्शन है वो तो तुल्यता संबंध होता है, लेकिन जो यूनियन है वो नहीं होता, तुल्यता संबंध नहीं होता है। ये देखो डायरेक्ट पूछे जाने वाले पॉइंट है। यदि आर ए में एक तुल्यता संबंध है तो आर इन्वर्स भी उसमें तुल्यता संबंध होगा। अगर दो सेट हैं आर और एस, अगर उनका इंटरसेक्शन ए में एक तुल्यता संबंध होता है लेकिन यूनियन होता है वो एक तुल्यता संबंध नहीं होता है। इस टाइप से हमारा रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सेट भी कंप्लीट हो गया, रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। कल हम फंक्शन वाला टॉपिक करेंगे। इसके बाद में इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उनकी एक क्लास होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। थैंक यू।